दोस्तों, हम लोग पूरी हफ्ते में काम करने के बाद हमेशा ही संडे का इंतजार करते हैं, क्योंकि संडे एक ऐसा ही दिन है जिस पे आपको फुर्सत ही मिलता है, क्योंकि आपका कर्म में आपको छुट्टी संडे को ही मिलता है। तो दोस्तों, आपके मन में हमेशा एक सवाल आता रहेगा, क्यों संडे को हम छुट्टी मानते हैं, क्यों सैटरडे को नहीं, क्यों मंडे को नहीं, क्यों वेडनेसडे को नहीं। आपके मन में तो ये सवाल आता ही रहेगा। तो दोस्तों, आखिर ऐसा क्या वजह है संडे के दिन में ही छुट्टी का इंतजार करते हैं और संडे को छुट्टी के दिन में ही माना जाता है। दोस्तों, आज हम जानेंगे संडे को छुट्टी के दिन हिसाब से क्यों लिया जाता है और उसके पीछे क्या इतिहास है। तो ये सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर रहिए, क्योंकि आप वीडियो को आधा में बंद कर देंगे तो आप पूरा हिस्ट्री जान नहीं पाएंगे। अगर आप इस चैनल में नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब भारत में ब्रिटिश का शासन था, उस टाइम लेबर और मजदूरों को, जो भी आप लेबर बोलते हैं या मजदूर जो भी हो, उनको 7 दिन काम करना पड़ता था। एक भी दिन उनको छुट्टी नहीं मिलती थी। आखिर वो क्या वजह है उनको एक भी दिन छुट्टी नहीं मिलती है। तो दोस्तों, अगर आप देखा जाए, ब्रिटिश के जो शासन में जो लेबर काम करते हैं, उनका जो सुपरवाइजर होते हैं या मालिक भी, जो भी आप समझ सकते हैं, वो संडे के दिन चर्च जाते हैं। और हमारे मजदूरों के लिए ऐसे कोई परंपरा नहीं थी कि वो संडे को चर्च जाए। दोस्तों, उस टाइम जो मजदूर काम करते थे, उनका नेता नारायण मेघाजी लोखंडे ये मजदूरों के नेता थे और उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने मजदूरों के लिए एक दिन छुट्टी के लिए प्रस्ताव रखा। और उनका ये कहना था कि सप्ताह में 6 दिन काम करने के बाद एक दिन जो होता है वो देश और समाज के लिए कुछ काम करने के लिए भी टाइम चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा, रविवार के हिंदू की देवता खंडोबा का भी दिन है और इसके वजह से संडे को साप्ताहिक छुट्टी के तौर से अनुमति देना चाहिए। तो दोस्तों, क्या ब्रिटिश सरकार उनके प्रस्ताव को मंजूर की या नहीं की? उसका सरल सा जवाब ये है, ब्रिटिश सरकार ने उनका प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया। लेकिन यहाँ पर वो अपना संघर्ष करना बंद नहीं किए, उसके लिए वो संघर्ष करना जारी रखे। तो दोस्तों, ये संघर्ष उनका 7 साल तक चलता ही रहा। और एक दिन वो जो दिन है 10 जून 1890, वो दिन उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन था। उस दिन ब्रिटिश सरकार ने उनका प्रस्ताव को सुन के और ये ऐलान किया कि रविवार को एक दिन साप्ताहिक छुट्टी देना चाहिए और इसके ऊपर वो मोहर लगा दी। और हैरान करने के बात ये भी है कि भारत सरकार इसके बारे में कोई आदेश जारी भी नहीं की है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन के हिसाब से रविवार का दिन सप्ताह का आखिर दिन होता है और ये बातों को 1986 में लागू की गई। 1844 में ब्रिटिश सरकार ने स्कूल जाने वाले बच्चे का छुट्टी एक रविवार को ही रखा, क्योंकि उनका ये मानना था कि हम जितना थियोरिटिकल काम सब सप्ताह में करते हैं और रचनामूलक काम करने का टाइम ही नहीं होता है, इसीलिए वो ये छुट्टी दे दिए कि इसी दिन बच्चे लोग अपना रचनात्मक काम कर सके। तो दोस्तों, हिंदू कैलेंडर जो पंचांग हम बोलते हैं, वो शास्त्र के हिसाब से, पंचांग के हिसाब से रविवार को सप्ताह शुरू होता है और ये जो दिन होता है सूर्यदेव का दिन होता है। और शास्त्र के हिसाब से उस दिन सूर्यदेव के साथ साथ और जो बाकी सब भगवान है उनका पूजा करना विधि है। और ये इसलिए है कि सप्ताह की शुरुआत के दिन में अगर सूर्यदेव को हम समर्पित होते हैं और जो सप्ताह का जो पूरा टाइम जो होता है वहाँ पर कोई भी बाधा नहीं आता है और मन हमेशा शांत स्वभाव की रहता है, जो कि आपका काम अच्छा हो सके। तो दोस्तों, ये भी एक वजह है कि रविवार दिन को कोई भी धर्म का लोग रीति रिवाज को ठीक से मान सके और इसके लिए भी वो पुराने परंपरा को रक्षा करने के लिए पुराने टाइम में ये प्रचलन होके आया है। अगर आप देखा जाए, जो 56 मुस्लिम देश है, ज्यादातर देश में शुक्रवार को छुट्टी रहता है, क्योंकि उनका जो है उनका परंपरा के हिसाब से शुक्रवार को वो नमाज पढ़ते हैं, इसलिए वो शुक्रवार को छुट्टी रखते हैं। तो ज्यादातर देश में रविवार को ही छुट्टी का प्रचलन है, क्योंकि उनके हिसाब से हफ्ते में एक दिन भी रेस्ट करना भी चाहिए, उनको काम करने का थोड़ा फुर्सत भी चाहिए, जो कि अपना दिमाग को शांत कर सके। तो दोस्तों, ये था संडे को क्यों छुट्टी मिलता है उसके पीछे इतिहास के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और जिसको पता नहीं संडे में क्यों छुट्टी मिलता है,
आप अपना परिजनों को ये वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और प्रिंट रिशो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि कुछ ऐसा नया वीडियो आ सके तो आपको नोटिफिकेशन मिलता ही रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।